जी पापा। अभी तुम्हारे ससुर जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि मार्बल की नई खदान का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया है। कटाई छटाई के लिए एक नया प्लांट डालना है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, यहाँ पर भी हम माल सप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट के काम के लिए अपने से कह रहे थे वो। तो उनका भी काम आसान हो जाएगा, अपने लिए भी बिजनेस के नए रास्ते खुल जाएंगे। पापा आपका प्रपोजल तो बहुत ही अच्छा है। 40-50 ट्रक लेके शुरू भी किया जा सकता है, पर इस काम को वहां जाकर शुरू करेगा कौन? आप और मैं कहाँ कहाँ क्या क्या संभालेंगे पापा? पापा इस काम के लिए हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट हो, जिसके ऊपर हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके, वरना इस काम को शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम होगी पापा। सुरजीत, आदित्य को इस बिजनेस में लगा देते हैं। आदि पापा? कैसे पापा? हाँ भाई, दोनों के लिए अच्छा है। देखो, आदित्य लाइन पे आ जाएगा, संधि साहब की देख रेख में कारोबार भी सीख जाएगा, और हमारे लिए तो इससे बेहतर रास्ता कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तो आपने उसे 2 साल यूनिवर्सिटी पढ़ने की परमिशन दी है, और मासा इस बात के लिए कभी रेडी नहीं हो पापा। अरे तो समझाओ ना उसे, मेरी तो कभी सुनने से रही। हाँ देखो, अच्छा मौका है, उसको बोलो ठंडे दिमाग से सोचे। और हाँ, संधि साहब ने कहा है कि अंजलि और आदित्य की सगाई जितना जल्दी हो सके कर दें। शादी हम भले बाद में कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता पापा मासा इस बात के लिए कभी रेडी होंगी, पर ये बात करके देखिए मासा से, अगर वो मान जाए तो आदित्य की सगाई की जा सकती है। चलो बेटा, कोई नहीं, तुम जल्दी वहां से रवाना हो। अच्छा, वो होटल की साइड से होते हुए घर पे आना, ठीक है? आगे देखते हैं क्या करना है। जी पापा, आता हूँ मैं। बाय। साहबजादे को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। जब तक अपनी माँ की छत्र छाया में रहेगा, ये सुधरेगा नहीं। उसकी हर बेवकूफी में ढाल बन के खड़े हो जाती है उसके सामने। पापा जी चाय। हाँ, बिंदनी, कुंवर साहब सोकर उठे कि नहीं? हाँ पापा, वो तो कब से यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी है। बेटा, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। बैठो ना, बैठो। जी। तुम्हारे बाबू साहब से अभी फोन पे मेरी बात हुई। कह रहे थे कि भाई अंजलि और आदित्य की हम सगाई अभी करवा देते हैं, और शादी भले कुछ वक्त के बाद करेंगे। तो बेटा, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी क्या राय है? पापा, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? आपको और बापू साहब को जो भी ठीक लगे वैसे ही कर लेते हैं। बेटा, अंजलि तुम्हारी सगी छोटी बहन है, तुम्हारा भी तो हक बनता है उस पे। तुम बड़ी हो, तुम्हारी राय जानना भी जरूरी है। तुम्हारी खुशी का भी तो हमें ख्याल रखना है, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। पापा, मुझे लगता है अभी हमें अंजलि और आदि को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और आदि से ज्यादा अंजलि को टाइम देने की जरूरत है। उसे घर गृहस्थी के काम सिखाने हैं अभी। आपने देखा नहीं है उसको? सारा टाइम यहाँ वहाँ घूमती रहती है, कुछ भी करती है, जो उसके मन में आता है वो करती है। क्या गृहस्थी संभालेगी अभी? बिंदड़ी, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? मुझे बताओ, उसकी उम्र ही क्या है? क्या उम्र है उसकी? भाई, तुम अपने बारे में सोचो। आज जो तुम हो, क्या तुम एक ही दिन में बन गई थी? तुम्हें भी तो वक्त लगा ना। उसकी उम्र क्या है अभी? ऊपर से तुम लोग 24 घंटा उसके ऊपर पैरा बैठा के रखते हो। आधा तो कॉन्शियस रहती है तुम लोगों की वजह से, दबाव में रहती है। थोड़ा हंसने खेलने दो, घूमने फिरने दो, उम्र है उसकी। वक्त के साथ साथ सीख जाएगी, जैसे तुम सीख गई थी। छोटी है अभी, जाने दो, चिंता मत करो। पापा, मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार मासा से बात कर लेनी चाहिए। मासा बहुत इमोशनल है आदि की लाइफ के डिसीजंस को लेकर। इतना आसान नहीं होगा। गीता को कौन समझाए? अपने इमोशन के चक्कर में लड़के की जिंदगी खराब कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कोई चिंता न करो, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। अच्छा सुनो, रैक पे फाइल रखी, भिजवा दो, सुरजीत के आने तक निपटा देता हूँ उनको। जी पापा। सिंघानिया साहब, क्या हाल चाल है?
आदि, 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 कहाँ खोए हुए हो? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो भाभी? मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, आदि आदि आदि। तुम गाने सुनने में इतने बिजी हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ यार। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुम एक बंधन में बंधने वाले हो अब। बहुत जल्दी ये मटर गश्ती सब खत्म और तेरे ख्वाबों पे बेड़ियां पड़ने वाली हैं। ख्वाबों पे बेड़ियां पड़ने वाली है। और ये आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हो? और ये पहेली में क्यों बात कर रही हो भाभी? अरे मेरे प्यारे बुद्धू देवरसा, सगाई होने वाली है तेरी। अभी अभी पापा को चाय दे के आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया अंजलि और तेरी सगाई की डेट फिक्स होने वाली है। भाभी आप प्लीज़ ये शादी सगाई मैं कुछ नहीं करने वाला। फिलहाल मैं अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाना चाहता हूँ। मुझसे सारी बातें मत करो। पापा को जो सोचना है सोचने दो। अरे कुछ भी बोलते हैं पापा। तो पढ़ाई से इसमें क्या डिस्टर्बेंस है? पढ़ाई का शादी से क्या लेना देना है? अंजलि पहले भी यहाँ रहती थी, अभी भी यहाँ रहेगी, फिर क्या है? आप तो कुछ भी बोलती है ना भाभी। अरे एंड प्लीज़ भाभी, मेरा मूड बहुत ही अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड खराब हो। और अंजलि को उसके पिज़्ज़ा बर्गर के अंदर रहने दो ना। और फिलहाल के लिए आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो। मुझे आराम से अकेले बैठना है मुझे, और कुछ सुनना है मुझे। आदि, पापा ना मासा से बात करने वाले हैं और अगर मासा ने हाँ कर दी ना तो फिर तो तुम्हारी सगाई शादी दोनों तय है। भाभी आप ना मासा का टेंशन लेना छोड़ दो। मैं मासा को अच्छी तरह जानता हूँ और मासा कभी हाँ बोल भी नहीं सकती। ओके, फालतू में मासा हैं? मासा मासा जरूर हाँ बोल सकती है बेटा। अब तुम आज शादी करो या कल शादी करो, शादी तो तुम्हारी अंजलि से ही होनी है। ये तो पक्की बात है, डन बिल्कुल। भाभी ये आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमने कभी देखा है क्या? आपको पता है कल क्या होगा? और उन सब चीजों को छोड़ दो कि कल क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अभी आप जाओ यहाँ से। तू ना एक काम कर, यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे छोड़ देना। अरे क्यों? आर्ट गैलरी। जाओ जल्दी रेडी हो के आओ, मैं 5 मिनट निकलने वाला हूँ। हाँ ओके ठीक है। इस अंजलि ने मेरी जान ले रखी है यार। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हो क्यों हो? उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी की? किसी की? मैं नहीं जानती उसको, वो आदि के ग्रुप का था। कहाँ है वो बदतमीज? चलो मेरे साथ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जरा भी शर्म नहीं आई एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए? यही सब सीख के आए हो घर से? हेलो हेलो हेलो, क्या बकवास कर रही हो? क्या किया इसने? तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ना हो। अभी इसी बात पर तो हंस रहे थे ना तुम लोग। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या किया इसने? जब से बोले ही जा रही हो। तुम इसी से क्यों नहीं पूछते? दोस्त है ना तुम्हारा। तुम अमीरों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरों की इज्जत का कोई मोल नहीं है तुम्हें। इज्जत? व्हाट डू यू मीन? हाँ, तुम क्या समझती है अपने आप को? तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पहले अपनी दोस्त से पूरी बात पूछो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। और हाँ, तुम पहली घटना है इसलिए छोड़ रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। क्या किया तूने? कुछ नहीं। सही बोल रहा है? तेरी शक्ल तो कुछ और दिख रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जरा भी शर्म नहीं आई एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए? यही सब सीख के आए हो घर से? हेलो हेलो हेलो, क्या बकवास कर रही हो? क्या किया इसने? तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ना हो।
अभी इसी बात पर तो हंस रहे थे ना तुम लोग। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या किया इसने? जब से बोल ही जा रही हो। तुम इसी से क्यों नहीं पूछते? दोस्त है ना तुम्हारा। तुम अमीरों को मैं 80 तरह से जानती हूँ। दूसरों की इज्जत का कोई मोल नहीं है तुम्हें। इज्जत? व्हाट डू यू मीन? हाँ, तुम क्या समझती है अपने आप को? तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पहले अपनी दोस्त से पूरी बात पूछो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। और हाँ, तुम, पहली घटना है इसलिए सो रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। अरे मेरे प्यारे देवर साहब, यहाँ क्यों टहल रहे हो रात में? लो कॉफी पियो। थैंक यू भाभी। आ बैठे। क्या हो गया इतनी रात को यहाँ पे अकेले? किसी की याद आ रही है क्या? मैं मैनेज कर लूंगा। अरे यार आदि, बता ना क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, वो मासा की है ना फेवरेट। कौन? अरे जिसको जॉइंटली फर्स्ट प्राइज दिया गया था मेरे साथ में। तो उसका क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, क्या मेरे एक दोस्त ने उसकी दोस्त को कुछ बोल दिया। मैं वहीं खड़ा हुआ था, वो अपने दोस्तों के साथ में आई और उससे लड़ने लग गई। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैंने भी अपने दोस्त के लिए खून से लड़ाई कर ली। उसने बहुत कुछ बोल दिया मुझे, और बाद में पता चला कि सारी गलती मेरे दोस्त की थी। मैंने भी गलती कर दी इससे झगड़ा करके। तो फिर क्या हो गया? जाके सॉरी बोल दो। नहीं मेरी प्यारी भाभी साहब, मैं अपने आप देख लूँगा। अच्छा, आई नीड योर हेल्प। बोलिए। मैं सोच रही हूँ मैं अपना एग्जीबिशन ना डिफरेंट शहरों में लगाऊं, और मैं जयपुर से शुरुआत करना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी हेल्प सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों से बात करो ना, देखो अगर वहाँ पे कोई एग्जीबिशन स्पेस मिल जाए तो। जयपुर ना? डन भाभी, मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। सोचो आपका काम हो गया। रियली? श्योर, 100%। थैंक यू देवर साहब। अगर तुमने कोई भी गलती की है तो अभी हम क्लासरूम में जाएंगे और तुझे जेनी से माफ़ी मांगनी सबके सामने। नहीं यार, मैं अकेले में माफी मांगू। अकेले क्यों मांगेगा? सबके सामने मांगनी पड़ेगी। क्यों? चल चल तो लेकर चलते हैं, अभी चल। चलते हैं। तुझे कुछ नहीं करना, क्लासरूम में जाना है, जेनी रहेगी, सारी बात मैं कर लूँगा, बस सॉरी बोल देना है। तुझे पता तेरी वजह से लड़कों को कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। We have initiated a discussion as to what extent we may consider our constitution to be a grand narrative, a Bible of sorts in our parliamentary system. Our amendments have from time to time revealed that we are still flexible. We have considerable flexibility in our constitution. Well, this is all for today. We shall meet again in the next class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. गाइस प्लीज बी सीटेड। प्लीज बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। कल मेरे दोस्त ने आपकी क्लासमेट से बदतमीजी की थी। जेनी, ये बहुत शर्मिंदा है। I'm सॉरी। जेनी, सो सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। खुम सॉरी। कल मैं तुम पे खामों का चिल्ला पड़ा, गलती तुम्हारी थी नहीं और मैं भी तुमसे झगड़ पड़ा। आई होप तुम मुझे माफ़ करोगी ना? गजल, मेक श्योर हमारे कैंपस में ऐसी चीज़ें वापस नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस आपके टाइम के लिए। थैंक्स। चलो। मासा, क्या बात है आदि? हाँ, आज मासा क्या चाहिए? कुछ नहीं मासा, बस ऐसे ही। आदि, आदित्य महेश्वरी ना मेरा बेटा है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे ही तो नहीं इतना प्यार आएगा। मासा
बताओ क्या चाहिए? वो मासा हमारी क्लास को त्रिपुरा में बिजनेस पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फील्ड वर्क पे जाना है और मुझे डुम्बुर जाने को कहा गया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा और कहाँ रहूंगा। कम ऑन आदि, दिस इज नॉट डन। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, जहां भी जाओगे जैसी सिचुएशन होगी एडजस्ट करना, खा लेना, रह लेना। दिस इज नॉट डन। बी ए ब्रेव बॉय, ओके? चलो। ओके मैम। गुड। इस गांव का नाम क्या है? अरे ये गांव का नाम पता है आपको? क्या है? अरे कुछ तो बोलोगे आप। क्या यार, कहाँ आ गए? आपको पता है गांव कौन सा है? आपको पता है? अरे चाचा कुछ तो बोलो। अरे कोई जानता है तो बताओ ना मुझे। अरे आपको पता है ये गांव कौन सा है? इनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। क्या यार, कहाँ फंस गया मैं? आदित्य, मासा, ठीक से पहुंच गया? सब ठीक है ना? मासा कहाँ पहुँच गया मैं? एक गांव में पहुँच के पता नहीं यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। कोई मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा है। आदित्य, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ तुम्हें कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है? चले गए वो उठा के। मासा आप प्लीज चिल्लाओ मत मुझ पे। मैं फर्स्ट शुक्र आप मुझसे चिल्ला रही हो। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो, देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। प्लीज मासा थोड़ा जल्दी, थोड़ा परेशान हो रहा हूँ मैं। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा? अरे आप कुछ बोलोगे? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। क्या यार, क्या करूँ मैं? जवान, अरे भैया आप मेरी बात सुनोगे? कुछ समझ में आ रही मेरी बात? आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे चाचा आपको पता है कुछ? अरे मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा है यार। हमें बाहर जाना है। एक सेकंड। हेलो साबो। मैं गीता बोल रही हूँ, प्रोफेसर गीता। अरे मैम, आप खुलुम खा, बताइए ना मैम। मुझे ना तुमसे एक मदद चाहिए थी। जी मैम बताइए ना। वो आदित्य ना डुम्बुर नाम की जगह पे गया अपने फील्ड वर्क के लिए, और अंजलि उसके साथ है। वहाँ देखो ना, उन लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुम कुछ मदद कर सकती हो? जी मैम, वो अभी किधर है? अब शायद तुम्हारे घर के आसपास ही है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि आदित्य का नंबर तुम्हें दे देती हूँ। जी मैम एक मिनट आता। जी मैम बताइए। ठीक है मैम। क्या बात देखूं? किसी बात कर रही थी? वो मेरा एक मैम है यूनिवर्सिटी का, उनका बेटा अपने टीम के साथ यहाँ बगल के टुबुर गांव में फील्ड वर्क के लिए आए हैं। वहाँ उन्हें कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम कह रही है मदद करने के लिए। ओह, पर अब रात में कैसे मदद हो पाएगी? पता, आप बात कर लो ना आफा से। ठीक है।
अफा, दुम्बुर में घूम के एक मैडम का बेटा आया हुआ है काम से। उसको कुछ मदद चाहिए। अगर आप किसी गांव वालों को फोन करके बोल दीजिए ना मदद करने को। फोन नंबर कहाँ है? अफा, आप मैम को जानते हैं, याद है? कौन, क्या नाम है? गीता मैम। हाँ, फोन नंबर है? हाँ। लगाओ।